बोर्ड परीक्षा का जंग संजीव सर के संग। हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th त्रिकोणमिति आप लोगों को बता दूं कि 10th मैथ में त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस चैप्टर से 2 नंबर वाला प्रश्न जिसे लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है चुन करके लाए हैं, मतलब ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो आज के इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को बताने वाले हैं, जिसमें से 2 प्रश्न फिक्स है कि बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और सभी प्रश्नों को बारी बारी से सीखते जाइए। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि cos a बराबर 3/4 है तो cot a एवं tan a का मान बताना है। क्या है? cos a बराबर 3/4 है तो cot a और tan a का मान बताना है। यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए दिया क्या गया है, cos a बराबर 3/4। यहां से सबसे पहले हम लोग PBH आधार, लंब और कर्ण निकाल लेंगे। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार जिसे अंग्रेजी में B कहते हैं, बट्टा में कर्ण। तो कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस मतलब H कहते हैं। बराबर में कितना है? 3/4। ठीक है, तो यहां से B का मान 3 और H बराबर हो जाएगा 4। तो यहां से सबसे पहले हम लोग P का वैल्यू निकालेंगे। तो P क्या होता है? लंब। तो लंब को अंग्रेजी में P कहते हैं। ठीक है, तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 बराबर में रूट अंडर 7 हो जाएगा, जो कि p का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको मान किसका निकालना है? cot a का। तो cot a बराबर क्या होता है? तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब मतलब b बट्टा p, b बट्टा में p। तो b का वैल्यू यहां से कितना? b का मान है 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 बट्टा में p का वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया है √7, तो बट्टा में हो जाएगा √7। अब क्या बताना है? tan a का मान। तो tan a और cot a दोनों आपस में क्या होता है? उल्टा होता है। tan a में हम लोग cot a का जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिख देंगे, मतलब √7 को ऊपर बट्टा में 3 को नीचे। तो tan a का वैल्यू √7/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a इंटू cos a का मान बताएं। यह भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है? tan a बराबर 3/4 दिया गया है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग PBH का मान निकालेंगे। ठीक है, तो tan a बराबर क्या होता है? P लंब बट्टा में आधार मतलब B बराबर हो जाएगा 3/4। तो यहां से P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 और B का वैल्यू 4 हो जाएगा। अगर हम लोग H का वैल्यू निकालें मतलब कर्ण का, तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहां से बराबर में रूट अंडर P का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर फिर प्लस में B स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बराबर में रूट अंडर 25। अगर हम 25 का वर्गमूल प्राप्त करें तो हो जाएगा 5। PBH का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब यहां से क्या मान बताना है आपको? sin a इंटू में cos a, sin a इंटू में cos a। अब यहां से देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा में कर्ण। अगर अंग्रेजी में इसको लिखे तो P/H लिख सकते हैं, फिर इंटू में cos थीटा बराबर होता है B बट्टा H मतलब आधार बट्टा कर्ण। तो इसको लिख देंगे B बट्टा में H। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 बट्टा में H का वैल्यू 5 है, यहाँ पर लिख दिए 5 इंटू में B का मान 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 बट्टा में H का मान 5, तो H का मान 5 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12 बराबर में 5 25। यह किसका वैल्यू है? sin a इंटू cos a का। sin a इंटू में cos a बराबर कितना निकला? 12/25। तो इस प्रश्न को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर प्रश्न क्या है? सिद्ध करें। देखिए सिद्ध करें मैनुअली ऐसे लिखा जाता है, टाइपिंग करने में ऐसा लिखा गया है, तो आप लोग
इस चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में √3 सिद्ध करना है, मतलब दोनों को आपस में इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेंगे, LHS, ओके। तो LHS बराबर क्या है, 2 tan 30 बट्टा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बट्टा √3, फिर माइनस में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर tan 30 का वैल्यू कितना होता है, √1 बट्टा √3, इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 2 बट्टा √3, अब फिर नीचे में 1 बट्टा 1 माइनस में 1 बट्टा √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 2 बट्टा √3 ऊपर में जैसे है उसको वैसे लिख देंगे, फिर बट्टा में इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम 3, यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 3 माइनस में 1। अब जब बराबर को अगर हम ऊपर की साइड लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बट्टा में √3 इंटू में 3 को ऊपर की ओर लिखेंगे या बट्टा में 3 में से 1 घटाने पे प्राप्त होगा 2, ओके। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 बट्टा में √3, ठीक है। अब देखिए आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, हर में जो रूट रहता है ना, रूट को नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर हम हर का परमेकरण कर देंगे, √3 बट्टा √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 √3 और बट्टा में 3, 3 यहाँ से कैंसिल, बराबर में √3, और √3 क्या है, RHS है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः LHS इक्वल टू RHS क्या हो गया, LHS बराबर में RHS, दोनों प्रूव्ड हो गया, LHS प्रूव्ड, ठीक। इस तरह ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, tan 30 डिग्री का वैल्यू करके बेसिक सा कैलकुलेशन है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि tan a बराबर √3 है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। 2021 की बोर्ड परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल या फिर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर tan a बराबर कितना दिया गया है, √3। अब आप लोग एक बार ध्यान से सोचिए कि √3 जो होता है tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। अब यहाँ पर कंपेयर करने पर, मतलब तुलना करने पर a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न में दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में क्या है 3 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से a की जगह पे 60 डिग्री वैल्यू पुट कर देना है, मतलब रख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना देंगे, 60 डिग्री, बट्टा में 3 माइनस में साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 60 डिग्री, ओके। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है। सबसे पहले तो हम लोग कॉस 60 डिग्री का मान लिखेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, कॉस स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर बट्टा में 3 माइनस में साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, बट्टा में 1 लगा दिए, फिर नीचे में 3 माइनस में √3 का स्क्वायर 3 बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 बट्टा 1 कर दिए, ठीक है। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ एलसीएम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1, फिर बट्टा में यहाँ पर भी वही काम, एलसीएम निकालेंगे तो 1 चौका 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 माइनस में 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4 इनटू में इस वाले टर्म को ऊपर की तरफ लिखे तो 4 ऊपर में चला जाएगा, अब बट्टा में 12 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, तो यहाँ से 4 कट जाएगा और 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब 1/3 किसका वैल्यू हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर अतः 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कितना 3 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 3 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना 1/3, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जब भी ऐसे प्रश्न दिखे सबसे पहले ए का वैल्यू निकाल लेंगे और आसानी से ए का वैल्यू ए की जगह पे पुट करके बारी बारी से सॉल्व करके बना लेंगे। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इस दोनों सवाल में से एक सवाल बोर्ड परीक्षा में 100% श्योर है कि पूछे ही जाएंगे, इसलिए इस दोनों सवाल को आप लोग बहुत ही बारीकी से समझिएगा। देखिए प्रश्न में क्या है, sin 3a, बोर्ड परीक्षा में थीटा भी दिया जा सकता है और भी कई तरह के चिन्ह दिए जा सकते हैं। यहाँ पर क्या है, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है। क्या दिया गया यहाँ पर, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। ओके, ये चीजें दिया गया है। अब क्या बताना है, जहां 3a एक न्यूनकोण हो तो आप a का मान बताएं। ठीक है, देखिए यहां से आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा इसका मेथड है। या तो साइन को हम लोग कॉस में बदल देंगे या तो कॉस को हम लोग साइन में बदल देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर आप कॉस को बदलना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री या माइनस में थीटा बराबर साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या तो इस वाले टर्म में या तो इस वाले टर्म में। यहाँ पर हम साइन 3a की जगह पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या रखना है, 3a। ओके, और बराबर के उस साइड वाले टर्म में कुछ बदलाव नहीं करना है, लिख देना है कॉस इंटू में a माइनस 26 डिग्री। अब यहां से कंपेयर करने पे कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 90 माइनस में 3a, अब बराबर में a माइनस 26 डिग्री। a बराबर के उस साइड है तो यहां पर लिखेंगे a, अब माइनस 3a बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा, फिर बराबर में इस साइड 90 है, अब माइनस 26 बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस 26 हो जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 3a और a को जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा, बराबर में 90 प्लस 26 116 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 116 बटा में 4। अगर इसको हम क्या काटे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 नामा 36। ठीक है, तो a बराबर 29 डिग्री हमारा वैल्यू हो जाएगा। 29 डिग्री क्या है, एक न्यूनकोण है, तो 100। अगर हम 3a बराबर भी निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 29 डिग्री। ओके, तो 29 दिया 87 डिग्री, तो 87 डिग्री क्या है, न्यूनकोण है ना, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन जो निकला है 100% करेक्ट है और सही है। तो इस तरह से ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को सीखिए। 6 नंबर सवाल क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, जहां पर 2a न्यूनकोण है। देखिए यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, जिसमें आपको क्या बताना है, a का वैल्यू बताना है। आइए इसको सॉल्व करना समझिए, फिर उसी तरह बनाना है, जो सवाल में दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, tan 2a बराबर कितना होता है, cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, यहाँ पर भी हम आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला लिख देते हैं, कितना इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, tan 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है cot थीटा। ओके, फिर इसी तरह cot 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये दोनों फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan को cot में बदल देंगे, तो लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, मतलब 90 माइनस में 2a बराबर, इस वाले टर्म को वैसे लिख देना है cot इंटू a माइनस 18 डिग्री। बराबर के इस साइड वाले टर्म इस साइड वाले टर्म में से cot कट जाएगा, बचेगा कितना, 90 माइनस में 2a बराबर में a माइनस 18 डिग्री। फिर वही काम, a वाले टर्म को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर देखिए बराबर की साइड माइनस 2a है, a को इधर लाएंगे तो माइनस a बराबर में माइनस 18 डिग्री। 90 को जब बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2a और a को जोड़ने पर 3a आएगा बराबर में, माइनस माइनस प्लस, तो 90 और 18 जोड़ने पर 108, माइनस माइनस बराबर की इस साइड उस साइड कट जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 108 बटा में 3। अगर हम इसको कैंसिल करें तो 36 या 108 होता है, तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध करे दिया गया है, सिद्ध करे, फिर वही टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग को ध्यान से समझ लें। सिद्ध करना है, ठीक है, तो इस वाले टर्म में क्या करना है, LHS बराबर RHS आपको प्रूव्ड करना है। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, LHS वाले टर्म को सबसे पहले लिखेंगे और उसको सॉल्व करके RHS प्राप्त करेंगे। तो LHS में क्या है, साइन 4 थीटा माइनस में कॉस 4 थीटा, फिर बट्टा में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में
कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीजें हमने लिख लिया जो कि LHS पे दिया गया था। अब यहाँ से ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या साइन 4 थीटा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर माइनस में कॉस 4 थीटा है ना, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे में कुछ नहीं करना है, वैसे लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इनटू में ए माइनस बी तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को वैसे लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे दिख रहा है, तुरंत इसको हटा देंगे। ठीक है, अब क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। यही हो जाएगा कितना, RHS हो जाएगा, RHS। अतः यहाँ पर LHS इंटू RHS क्या हो गया, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था, इसको आप बहुत ही सिंपल वे में एकदम 2-3 स्टेप में बना सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं और आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। तो इसको जरूर अच्छे से सीख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध करें, वही मतलब प्रूव दैट सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में टैन थीटा प्लस कॉट थीटा 2023 में पूछा गया है। तो क्या करना है, LHS के बराबर RHS प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS वाले टर्म को लिख लेंगे। क्या है LHS वाला टर्म, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। सेक को अगर हम कॉस में बदले तो 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर इंटू में कॉसेक को अगर साइन में बदले तो 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। सोच रहे होंगे कि RHS हमारा नहीं आया, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, मतलब RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो RHS क्या है यहाँ पर, टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कोट थीटा। तो टैन थीटा को अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। फिर प्लस में कॉट थीटा को कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत, फॉर्मूला हमने यूज किया। अब नीचे वाले टर्म में एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा तो साइन थीटा इंटू में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस में साइन थीटा इंटू में साइन थीटा कट जाएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला होता है 1 में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। बस आप लोगों को इतना सा काम करना है और 2 मार्क फ्री में ले जाना है। तो यहाँ पर लिख देना है अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। बस इतना सा सवाल, इतना छोटा सवाल और ऐसे सॉल्व करना है आपको। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, यदि tan A बराबर 1 दिया गया है और sin B बराबर 1/√2 दिया गया है तो आपको बताना है cos A प्लस B का वैल्यू बताना है। 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये इसको सॉल्व करना समझिए। क्या दिया गया है, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, tan A बराबर 1 दिया गया है। यहां से सबसे पहले हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे। तो tan A, अब थोड़ा गौर करिए, 1 जो होता है tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45। कंपेयर करने पर A का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये हमने A का वैल्यू प्राप्त कर लिया। फिर इसी तरह sin B बराबर कितना दिया गया है, 1/√2। यहाँ से हम लोग B का वैल्यू निकालेंगे। तो sin B बराबर, अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए 1/√2 साइन थीटा में कितने डिग्री का वैल्यू, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 45 डिग्री। यहाँ पर भी कंपेयर करने पे B का वैल्यू कितना मिलेगा, 45 डिग्री। AB का वैल्यू मिल गया। अब तो बहुत ही आसान हो गया। क्या क्या निकालना है, cos A प्लस B का मान। यहाँ पर लिख देंगे cos इंटू में A का मान 45 डिग्री और प्लस में B का मान 45 डिग्री। दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 45 दूनी 90 डिग्री। तो यहाँ से cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मान कितना हो जाएगा, अतः
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर में 0 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है आपको? ये वाला टर्म के बराबर 1 लाना है। 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। देखिए बहुत ही आसान सा इसका विधि है, आप लोग एक झलक में इसको सीख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे LHS बराबर, ठीक है, कितना दिया गया है tan 48। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए और सबर कीजिए, आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाले हैं। इंटू में tan 23 डिग्री, फिर इंटू में tan 42 डिग्री, या इंटू में tan 42 डिग्री, या इंटू में tan 67 डिग्री। सबसे पहले आप लोगों को हम एक फॉर्मूला बता देते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर यहाँ पर हम आपको दे दें tan 30 डिग्री या इंटू में कॉट 30 डिग्री, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा? 1। अगर हम आपको दे दें tan 1000 डिग्री इंटू में कॉट 1000 डिग्री, 1000 डिग्री, फिर भी 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा? थीटा का वैल्यू बराबर होना चाहिए और tan थीटा इंटू में कॉट थीटा होना चाहिए। थीटा का वैल्यू कितना भी हो लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए, उसके बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं और इस सवाल में यूज करने वाले हैं। देखिए tan 48 और tan 42, सबसे पहले इस दोनों को हम लोग एक साथ में लिख लेंगे। tan 48 इंटू में tan 42 डिग्री, ओके, फिर इंटू में अब जो है tan 23, इसको लिख लेंगे tan 23 डिग्री, या इंटू में tan 67 डिग्री, मतलब 67 डिग्री को। अब इस दोनों वाले टर्म में एक टर्म को हमको कॉट में बदल देना है, ठीक, और इस वाले टर्म में एक टर्म को हमको कॉट में बदल देना है। मान लीजिए यहाँ पर हम tan 48 इंटू में इस tan को बदल दे कॉट में, तो क्या लिख सकते हैं? कॉट 90 डिग्री या माइनस में 42 डिग्री, ठीक। फिर इंटू में यही काम इसमें भी करेंगे। क्या करेंगे? tan 23 डिग्री इंटू में कॉट 90 माइनस 67 डिग्री, बदल दिए इस तीनों टर्म को। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 48 डिग्री इंटू में कॉट 90 डिग्री में से अगर 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। फिर इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में क्या हो जाएगा? कॉट 90 में से 67 घटाएंगे तो कॉट 23 डिग्री हो जाएगा। अब अभी तुरंत हमने आप लोगों को बताया थीटा का वैल्यू बराबर होना चाहिए, इसके बदले हम 1 लिख देंगे। थीटा का वैल्यू बराबर होना चाहिए, इसके बदले 1 लिख देंगे, मतलब बराबर में 1 आ गया। क्या हो गया? यही हो गया हम लोगों का RHS। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने पे पूरे मार्क मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करना है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करें और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को डेली मिलेगा। बहुत ही आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।